आज हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस करेंगे एसिडिफाइड KMnO4 की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 एसिडी KMnO4। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो रिएक्शन करेंगे KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर कैसे रिएक्शन शो करता है। H2SO4 के साथ में यहाँ पर क्या बनाता है, K2SO4 बनाता है, मैग्नीज सल्फेट बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लो यहाँ पर। तो ये 2 पोटेशियम के लिए 2 पोटेशियम मैग्नीज के लिए हमारे पास में यहाँ पर ये बैलेंस किया इसको 2 मैग्नीज सल्फर टोटल 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 लगा दिया। ऑक्सीजन एटम बाद में बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन एटम 6 है यहाँ पर, तो इसमें T और नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे कैसे। यहाँ पर कितना हो रहा है 8 और ये 12 20, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर 8 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ 5 लगा देते हैं। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। इसके बाद आयनिक मीडियम के अंदर इस इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे लिखेंगे। MnO4 नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ये मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Mn2+ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, X+4 × -2 = -1, और यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी आ गई +7। +7 से किस में चेंज हो रहा है, +2 के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन से हमने यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे, चार्ज को करेंगे इससे पहले। तो ये 6 नेगेटिव है यहाँ पर, ये 2+ है। ठीक है, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है लेफ्ट साइड में 6 नेगेटिव, यहाँ पर 2+ आ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन एटम से हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, हाइड्रोजन एटम से इसकी बैलेंसिंग करेंगे और चार्ज को यहाँ पर बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन एटम 4 है यहाँ पर, तो 4 के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्लेस किया। 8H+ जो है अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो टोटल चार्ज भी हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, चेक करके देखो यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें 6 नेगेटिव और 8H+, टोटल कितना बचा इस साइड 2+, ये 2+ और 4 वाटर मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम 4 और ये 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर हमने बैलेंस कर दिए सारे। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहली रिएक्शन देखनी है वो क्या है, आयोडाइड टू आयोडीन। आयोडाइड टू आयोडीन के अंदर चेंज हो रहा है, I नेगेटिव से I2 में चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। ठीक है, ये 0 के अंदर था, ये -1 में था, और 2 एटम्स के लिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दी। अभी इस इक्वेशन में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये टोटल हमारे पास में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और 2 वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जो 2 इक्वेशंस आएंगी यहाँ पर उनको हम ऐड करके लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करो पहले यहाँ पर 2 × 8H+, 16H+ आया यहाँ पर। ये कितना आएगा 2 × 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पर। 2 MnO4 नेगेटिव आएगा, क्या दे रहा है यहाँ पर 2 Mn2+, 8 वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन के अंदर 5 × 2 कितना हो गया, ये 10 आयोडाइड किसमें चेंज हो रहा है 5 आयोडीन के अंदर, और 10 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड कैंसिल होंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर इन्हें कैंसिल करके कॉमन टर्म्स अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम साइड में ऐड कर दो, और इक्वेशन क्या बनेगी 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 I नेगेटिव 16H प्लस क्या दे रहा है यहाँ पर, ये 2 Mn2+ 5 आयोडीन और 8 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस इक्वेशन को चेक करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो रहे हैं, यानी 2 मैग्नीज के एटम है, आयोडीन 10 है यहाँ पर, 16H 16 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन में 8, यहाँ पर भी 8। चार्ज देखो यहाँ पर 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव
और ये 16+, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास में 16+ में से 10 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 12 नेगेटिव कम किया, 4+ आ गया और यहाँ पर 4+ है। चार्ज भी बैलेंस है, नंबर ऑफ आइटम्स भी बैलेंस है। इक्वेशन ये हमारे पास में बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन कि MnO4 की जब आयोडाइड से आयोडीन के अंदर चेंज होगा, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे, फेरस टू फेरिक के अंदर अगर चेंज हो रहा है, फेरस टू फेरिक, फेरस टू फेरिक के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी? पहले वाली इक्वेशन जो है यहाँ पर वो सेम है। MnO4 नेगेटिव जो है Mn2+ के अंदर कन्वर्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करा 5 इलेक्ट्रॉन से और वाटर मॉलिक्यूल लगा के ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग करी। फिर हमने यहाँ पर चार्ज बैलेंस कर लिया, पूरे नंबर ऑफ 8H+ लगाने से चार्ज की भी बैलेंसिंग होगी। ये इक्वेशन जो है यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, फेरस से फेरिक में जा रहा है, Fe2+ से जब सॉल्ट यहाँ पर Fe3+ के अंदर जाएगा तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है इसमें। यहाँ पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड कर दो। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर ये वाली 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दी हमने, ठीक है। और बाकी की दोनों इक्वेशंस ऐड कर दी यहाँ पर। MnO4 नेगेटिव 8H+ के साथ में 5 Fe2+ के साथ मिलके यहाँ पर क्या बना रहा है, Mn2+ 5 Fe3+ 4 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इक्वेशन चेक करो यहाँ पर बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। इसमें मैग्नीज का एटम बैलेंस्ड है, आयरन के 5 एटम यहाँ पर बैलेंस्ड है, 8 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, ऑक्सीजन एटम 4 है यहाँ पर। ये सारे एटम्स हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस्ड है। ऑक्सीलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ऑक्सीलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली वाली इक्वेशन वही सेम रहेगी यहाँ पर मैग्नेट आयन के लिए। मैग्नेट आयन यहाँ पर Mn2+ के अंदर कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाए और उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, जितना वाटर मॉलिक्यूल लगाया इस हिसाब से यहाँ पर चार्ज की बैलेंसिंग कर दी। ये हाफ सेल रिएक्शन रिडक्शन के लिए बैलेंस हो गई। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में ऑक्सलेट आयन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, CO नेगेटिव ये आयन होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C2O4 2 नेगेटिव जो है यहाँ पर किसमें चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की निकालो कितनी होगी इसमें, इसमें तो +4 हो रही है यहाँ पर, ये -4 है तो ये +4 है, ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2x - 8 = -2। तो 2x = +6, x की वैल्यू +3, +3 से +4 में चेंज हो रहा है एक कार्बन के लिए। 2 कार्बन एटम के लिए यहाँ पर कितना चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए यहाँ पर। और फिर उसके बाद हमारे पास में ऑक्सीजन एटम और चार्ज बैलेंस करना है। तो ये 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, 4 है ऑक्सीजन एटम बैलेंस है, चार्ज भी यहाँ पर हमारे पास में बैलेंस है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए ये वाली 5 से और ये वाली 2 से इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, 16H+ 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहे हैं यहाँ पर, 2 Mn2+ 8 वाटर मॉलिक्यूल। और ये कितना हो गया यहाँ पर, 5 C2O4 2 नेगेटिव 5 × 2, ये कितना हो गया 10 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में सेम साइड में है उनको हम ऐड कर देंगे, अपोजिट साइड वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फाइनल इक्वेशन ऐड करके लिखो यहाँ पर। तो 2 MnO4 नेगेटिव जो है वो यहाँ पर 5 C2O4 2 नेगेटिव के साथ में 16H+ के साथ क्या दे रहा है, 2 Mn2+ 8 वाटर मॉलिक्यूल और 10 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस इक्वेशन में चेक करो इक्वेशन बैलेंस्ड हो रही है या नहीं हो रही है। नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीज के बैलेंस है, कार्बन के 10, यहाँ पर भी 10, ऑक्सीजन एटम 8 और यहाँ पर 28। तो ये यहाँ पर कितना हो गया टोटल, 20 + 8 28 और 16 हाइड्रोजन। चार्ज देखो 2 नेगेटिव और टोटल ये हमारे पास में यहाँ पर 5 × 2
10 नेगेटिव, तो 12 नेगेटिव और 16 प्लस, 4 प्लस बचा यहाँ पर, और इसके अंदर ये 4 प्लस है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में चार्ज और नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में बैलेंस हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर देखनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, H2S2 सल्फर। इसमें ये चेंज देखो यहाँ पर कैसे होगा। H2S जब कन्वर्ट होता है हमारे पास में, H2S किस में कन्वर्ट होता है, 2H प्लस के अंदर और सल्फाइड के अंदर। और सल्फाइड कैसे कन्वर्ट होगा यहाँ पर, सल्फाइड जो है यहाँ पर सल्फर के अंदर कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस शो। बाकी की इक्वेशन हमारे पास में वही है सेम, मैग्नीज जो है यहाँ पर मैग्नेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि 8H प्लस और 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn2 प्लस के अंदर और 4 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 वाला जो है 5 से और 5 वाली जो है इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये इक्वेशंस हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेंगी, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर 2 Mn2 प्लस और 8 वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है यहाँ पर, 5 सल्फाइड, 5 सल्फाइड, 5 सल्फर और 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे रहा है। तो इसके अंदर इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए दोनों साइड से, बाकी की इक्वेशन यहाँ पर ऐड करके लिख दो, क्या बनेगी, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 सल्फाइड प्लस 16H प्लस, किस में चेंज हो रहा है, 2 Mn2 प्लस के अंदर, 5 सल्फर के अंदर और 8 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। नंबर ऑफ एटम्स चेक करो, बैलेंस हो रहे हैं, मैग्नीज बैलेंस है, सल्फर बैलेंस्ड है, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन एटम 8 यहाँ पर बैलेंस्ड है, चार्ज 2 नेगेटिव और ये 10 नेगेटिव, ये 4 प्लस बचा है, यहाँ पर 4 प्लस और 4 प्लस, ये भी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पर, सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड आयन से सल्फेट में कन्वर्जन हो रहा है, सल्फाइड टू सल्फेट। तो पहली इक्वेशन तो सेम है हमारे पास में यहाँ पर मैग्नेट आयन की, उसको सेम वैसे ही लिख लो, एसिडिक मीडियम के अंदर 8H प्लस के साथ में 5 इलेक्ट्रॉन्स लेके Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और 4 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सल्फाइड किस में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर, सल्फेट के अंदर, तो SO3 2 नेगेटिव यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा यहाँ पर, x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, ये कितना हो गया यहाँ पर, x माइनस 6 इक्वल टू -2 यहाँ पर +6, तो ये यहाँ पर +4 आ गया। इसके अंदर x माइनस 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 8, तो ये +6 आ गया, +6 में चेंज हुआ है, +4 से 2 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास में यहाँ पर चेंज आ रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे इसके अंदर किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 वाटर मॉलिक्यूल लगाया, 2 हाइड्रोजन एटम अपोजिट साइड में एसिडिक मीडियम के लिए 2H प्लस से बैलेंसिंग कर दी। अभी यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन हमारे पास में बैलेंस है। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इक्वेशंस कौन सी हमारे पास में यहाँ पर बनेगी, 2 MnO4 नेगेटिव 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं यहाँ पर, 2 Mn2 प्लस और 8 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पर, 5 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 5 SO3 2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या दे रहा है, 5 सल्फेट आयन और 5 सल्फेट आयन 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10H प्लस। ठीक है, अभी ये जो 2 इक्वेशंस आ रही हैं यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हमारे पास, बाकी बचे हुए जो भी यहाँ पर अपोजिट साइड में है उनको ऐड, अपोजिट साइड वाले सब्ट्रैक्ट, सेम साइड वाले ऐड करके लिखोगे, तो 2 MnO4 नेगेटिव यहाँ पर क्या दे रहा है, 5 SO3 2 नेगेटिव के साथ में 6H प्लस के साथ, ये 6H प्लस बचेगा यहाँ पर, 6 और 16 और 10 के लिए 6H प्लस 2 Mn2 प्लस दे रहा है, 5 सल्फेट आयन यहाँ पर मिल रहे हैं, और वाटर मॉलिक्यूल कितना बचा है यहाँ पर, ये 8 × 5, 8 - 5,
टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल। चेक करो यहाँ पर चार्ज और नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हुए कि नहीं हुए। 2 मैग्नीज 5 सल्फर है, यहाँ पर भी 5 सल्फर है, और ऑक्सीजन एटम देखो यहाँ पर टोटल 2 × 4 8, और ये कितना हुआ यहाँ पर 10, ठीक है, सॉरी 15 और 8, यहाँ पर कितना हो रहा है इसके अंदर, ये 3 हुआ यहाँ पर, और 5 × 4 20। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रही है, बैलेंस हो गई। चार्ज के टर्म्स में यहाँ पर 2 नेगेटिव, और ये कितना है टोटल 10 नेगेटिव, 12 नेगेटिव हो रहा है इसके अंदर। चेक करो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 16 नेगेटिव और 6 प्लस, कितना बचा ये हमारे पास में यहाँ पर 10 नेगेटिव बचा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर भी चेक कर लो कितना कितना बच रहा है, 2 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 12 नेगेटिव हुआ, सॉरी 12 नेगेटिव और 6 प्लस, 12 नेगेटिव और 6 प्लस कितना बचेगा, 6 प्लस बचेगा। तो ये 6 प्लस बच रहा है यहाँ पर, और ये भी हमारे पास में 4 प्लस और 10 नेगेटिव में 6 प्लस बच रहा है। तो ये बैलेंस हो गया, चार्ज के टर्म्स में भी बैलेंस हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में भी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई सल्फाइड से सल्फेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है नाइट्राइट से नाइट्रेट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में NO2 नेगेटिव से यहाँ पर चेंज करना है नाइट्रेट NO3 नेगेटिव के अंदर। पहली इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर भी सेम रहेगी, MnO4 नेगेटिव जो है वो यहाँ पर 8H प्लस लेके 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस के अंदर और 4 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरी इक्वेशन जो है यहाँ पर NO2 नेगेटिव किस में चेंज हुआ है, NO3 नेगेटिव के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करोगे यहाँ पर, तो ये कितना हुआ यहाँ पर x - 4 = -1, ये कितना हुआ यहाँ पर -1 + 4 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, x - 6 = -1, ये कितना हुआ यहाँ +5। तो ये +3 से +5 में जाने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस शो कर रहा है, और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर इस साइड एक वाटर मॉलिक्यूल लगाया, अपोजिट साइड पे 2H प्लस से बैलेंसिंग करी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 वाली को 2 से और 2 वाली को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों सेल रिएक्शंस को यहाँ पर लिख दो। तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 2MnO4 नेगेटिव 16H प्लस, ये 10 इलेक्ट्रॉन 2Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल, और ये कितना आ रहा है यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 5 NO2 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, 5 नाइट्रेट के अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर, और 2 × 5 10 H प्लस के अंदर, ठीक है। अभी इस इक्वेशन के अंदर जो भी कॉमन टर्म्स आ रही हैं उनको कैंसिल करके यहाँ पर अपोजिट साइड वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम साइड वाली ऐड कर दो यहाँ पर। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी इसके अंदर, इसमें 2MnO4 नेगेटिव जो है वो 5 NO2 नेगेटिव के साथ में ये 5 वाटर और 3 बचेगा राइट साइड के अंदर, 16 है यहाँ पर और ये 10 है, तो ये कितना बचा यहाँ पर 6H प्लस बचा, इसमें 2Mn2 प्लस आ रहा है, कितना बचेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा और 5 NO3 नेगेटिव बचेगा। इक्वेशन को चेक करो, ये इक्वेशन चार्ज और नंबर ऑफ एटम्स में दोनों में बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन है आयोडाइड टू आयोडेट, आयोडाइड टू आयोडेट, आयोडाइड टू आयोडेट में चेंज करना है यहाँ पर। KMnO4 के साथ में रिएक्शन करी है, तो KMnO4 जो है यहाँ पर फिर से वही इक्वेशन को पहले लिख लो, MnO4 नेगेटिव जो है यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, ये इक्वेशन को हम बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम के अंदर। तो MnO4 नेगेटिव जो है यहाँ पर MnO2 के अंदर चेंज हुआ है। अभी यहाँ पर हमारे पास में ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर है, ये +4 के अंदर है। +7 से +4 में जाने के लिए इसने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो यहाँ पर और चार्ज को बैलेंस करो, तो चार्ज में ये 4 नेगेटिव के लिए यहाँ पर हमने 4 OH नेगेटिव लगाया। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे तो 4 और 2 ये 6 यहाँ पर आ रहा है, और ये भी हमारे पास में 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा के इक्वेशन बैलेंस हो गई चार्ज के टर्म्स में, नंबर ऑफ एटम्स और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में।
दूसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या है हमारे पास में, आयोडाइड से आयोडेट के अंदर जो चेंज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ये -1 है, यहाँ पर कितना होगा, x - 6 इक्वल -1 +5, यहाँ पर +5 -1 से +5 में चेंज हो रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस होगा। और चार्ज को देखो यहाँ पर, ये टोटल चार्ज यहाँ पर 7 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, तो 6 नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पर अपोजिट साइड में 6 हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड कर दिया। अभी अपोजिट साइड में जितना हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर वही वाटर से बैलेंस करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल लगा के यहाँ पर बैलेंस किए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए 3 वाली की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी की दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड करके लिखो। तो ये जो है यहाँ पर 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल और 6 इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा यहाँ पर 2MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये वाली इक्वेशन के अंदर 6 OH नेगेटिव, ये इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो जैसे है, 6 OH नेगेटिव आयोडाइड, यहाँ पर आयोडेट IO3 नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं आपस में। अपोजिट साइड के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सेम साइड में ऐड कर दो, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये 2 OH नेगेटिव बचेगा और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर 1 बचेगा। बाकी की पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2MnO4 नेगेटिव I नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल, किसमें चेंज हो रहा है, IO3 नेगेटिव के अंदर 2MnO2 में और 2 OH नेगेटिव। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन को चेक करो, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीज के बैलेंस है 8 और ये आयोडाइड का नंबर ऑफ एटम्स आयोडीन के बैलेंस्ड है,